आरडब्ल्यूएस को पावर देने पर खूब चर्चा हो रही है। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं बातचीत करने के लिए। सौरभ, आपने सभी लोगों से सुझाव ले लिए, आपने ये भी समझा दिया कि किस तरीके से आरडब्ल्यूएस काम करेगा, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट होगा, लेकिन कुछ सवाल हैं और उन सीधे सवालों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि क्या आरडब्ल्यूएस को आप फंड देते हैं तो इससे कहीं गलत इस्तेमाल तो शुरू नहीं हो जाएगा? कैसे आप लोगों को समझाएंगे या मैनेज करेंगे? देखिए, आरडब्ल्यूएस को आज की तारीख में भी हम फंड देते हैं। जो दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी है, दिल्ली सरकार की है, वो आरडब्ल्यूएस को अपने माली रखने और अपने पार्क्स मेंटेन करने की महीने भर का उनको खर्चा देती है। मेरे यहाँ जैसे GK1S ब्लॉक है, उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 1 लाख रुपए उस पार्क की मेंटेनेंस का दिया जाता था और आज उनको हम लोगों ने जो बढ़ाया है 6,20,000 रुपये मिल रहा है। तो आप सोचिए, एक आरडब्ल्यू को हम आज की तारीख में भी 6,20,000 रुपये दे रहे हैं साल का, और उनके अकाउंट्स बाकायदा ऑडिट होते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स उनको सरकार को सबमिट करने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे उनको वो पैसा दिया जाता है। तो एक मैकेनिज्म है जो बना हुआ है, उसको हमको और चीज़ों में एक्सटेंड करना है और फैसिलिटीज़ और सर्विसेज में एक्सटेंड करना है, जो किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि मिनी पार्षद बनाने की आप बात कर रहे हैं, आप पोस्टर भी दिखा दीजिए, पीछे देखिए जो पोस्टर लगा हुआ है कि जनता चलाएगी एमसीडी, आरडब्ल्यूए बनेगी मिनी काउंसलर, है ना? तो मिनी पार्षद की आप जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो पार्षद है वो ये सोचने लगे कि आरडब्ल्यूए को इतना पावरफुल बना दिया, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये समस्या तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी? देखिए, हमारे जो पार्षद बनेंगे, अगर उनको ये समस्या होगी तो उनका सोल्यूशन हम कर देंगे, क्योंकि पार्षद बनना कोई सत्ता में बैठने का जो है मैकेनिज्म नहीं है। पार्षद बन के आपको अपने एरिया को डेवलप करना है, और अगर उस डेवलपमेंट के अंदर आपको अफसरों के अलावा स्वायत्त संस्थाएं जो कि आरडब्ल्यू हैं वो मिल रही हैं और उनके दिशा निर्देश में आप काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा काउंसलर के लिए क्या हो सकता है? ठीक है। अगर काउंसलर के कुछ निहित स्वार्थ हैं, उसको अपनी नेतागिरी चिमकानी है, या उसको एमसीडी के कामों के अंदर कमीशन खाना है, या काम जो है ज़मीन पे ना करा के सिर्फ कागज़ों में कराने हैं, तो उस काउंसलर को परेशानी होगी। और अगर वो परेशानी होगी तो वो रिज़ाइन कर सकता है, वो इस्तीफ़ा दे सकता है। ऐसे पार्षद की हमें अपनी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बात आपने कह दी है। साथ ही ये समझाइए अब कि किस तरह के सुझाव सबसे ज़्यादा निकल कर आए। आपने एक फॉर्म दिया था यहाँ पे आरडब्ल्यूएस को, तमाम जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरडब्ल्यूओ के, उन्होंने सुझाव आपको लिख के दिए हैं। मोटे मोटे 5 बड़े सुझाव कौन से आपको मिले? देखिए, एक सुझाव तो ये आया जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी। दूसरा सुझाव ये आया कि आरडब्ल्यूएस को एम्पावर जो है वो सरकार किसी ना किसी पॉलिसी के थ्रू करे, ताकि उनकी एम्पावरमेंट असली हो। ठीक है। तीसरी बात ये आई कि जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि फ्यूमिगेशन है, मच्छरों के मौसम में जो फॉगिंग होती है, उस तरीके के कामों की पावर आरडब्ल्यूए को हो कि उनके पास वो फंड हो, उनके पास वो मशीनें हो, उनके पास वो पैसा हो जिससे वो फ्यूमिगेशन लोकल एरिया की करा सके। चौथा उन्होंने कहा कि ये जो छोटे मोटे और काम है, जैसे कि पेड़ों की कटाई छटाई, सुनने में बहुत छोटा मामला लगता है, मगर आप किसी भी आरडब्ल्यू में चले जाओ, सबसे पहली परेशानी लोगों की ये है कि पेड़ों की छटाई हो ताकि धूप उनके घरों तक आ सके, ताकि ये जो स्ट्रीट लाइट्स है रात को सड़कों तक पहुंच सके। और इसकी छटाई के लिए एमसीडी बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है काउंसलर के पीछे। और पांचवा जो आया सजेशन वो ये आया कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, मतलब कोई काम एमसीडी का है, कोई काम दिल्ली सरकार का है, कोई काउंसलर का है, कोई एमएलए का है, लोग फुटबॉल की तरह एक दूसरे के बीच में घूम रहे हैं। तो अगर इन आरडब्ल्यूएस को हम मिनी काउंसलर बना देंगे तो ये सारे के सारे काम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपके इस फैसले को चुनावी क्यों ना कहा जाए? नहीं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। आप इसे अगर चुनावी फैसला भी कहें तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले बिजली हाफ करने का वादा किया था और हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने पानी 20,000 लीटर देने का वादा किया था, वो हमने करा। हमने चुनाव से पहले मोहल्ला क्लिनिक भी कहा था। तो ये पार्टी चुनावी वादे नहीं कहती, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। तो ये गारंटी हमारी 11वीं गारंटी है, और अरविंद केजरीवाल जी खुद सैकड़ों प्रतिष्ठित आरडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ये बात कह के गए हैं, और लोगों को विश्वास है। जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, जो लोगों का उत्साह है, उससे लगता है उनको मालूम है कि अब आरडब्ल्यूएस की एम्पावरमेंट होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आरडब्ल्यूएज हैं उनके साथ मुलाकात की है, उनके सुझाव सुने हैं और ये वादा किया है कि अगर एमसीडी में सत्ता आती है तो इस योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन लागू करने के बाद किस तरीके से इसे बरकरार रखा जाएगा इसका भी इंतजार रहेगा। कैमरामैन विकास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।